हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट 11 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 10 सेट 10 पार्ट्स ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपने पुरानी वीडियोस को मिस कर दिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको इस सीरीज से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं ये सभी आपके 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्किन कैंसर इज द कॉज ऑफ। जो हमारा त्वचा कैंसर होता है ये किसका कारण होता है, किस कारण की वजह से, किस रेज की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी आपको दिखेगा, अल्ट्रावायलेट रेज। जो यूवी रेज होती हैं इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। जो सूरज होता है, सन होता है, उसके थ्रू आपका स्किन कैंसर होता है, उसके थ्रू रेज आती है अल्ट्रावायलेट रेज। एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं। तो स्किन कैंसर जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेलानोर्निया भी बोला जाता है। स्किन कैंसर जो होता है ये एसोसिएटेड होता है आपका ओजोन डिप्लीशन से। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारी एक ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने में, रोकती है यूवी रेज को जो कि सूरज से आती हैं। तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है जिस कारण की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो धरती तक आती हैं, और वही कारण रहेगा जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। अगर हम स्किन कैंसर की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है कुछ पार्ट्स में, क्योंकि वहां पे थिनर हो गई है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर थिनर होगी तो जो यूवी रेज हैं वो अर्थ तक ज्यादा पहुंचेंगी, और यही कारण है कि स्किन कैंसर जो है वो ज्यादा बड़ा है कुछ एरियाज में। जीपीएस इज एन एब्रीविएशन फॉर। जीपीएस किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जीपीएस की फुल फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे फुल फॉर्म्स की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को एक बार कवर करेंगे। अगर आपसे जीएसएम की फुल फॉर्म या एब्रीविएशन पूछा जाए तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन रहेगी। सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पीएनजी की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। सीएडी की होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएसएमए की रहेगी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओएसआई की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओएमआर, आपने ओएमआर शीट देखी होंगी एग्जाम्स में, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो जाएंगी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्लिक। गार्लिक को हिंदी में बोला जाता है लहसुन। तो लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलम सैटिवम जो है ये आपका साइंटिफिक नेम होता है गार्लिक का, यानी कि लहसुन का। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स को एक बार कवर करेंगे। अगर ओनियन का पूछा जाए, प्याज का आपसे पूछा जाए तो एलम सेपा होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, रिपीट होता है। टमाटो की अगर हम बात करें तो सोलेनम लाइकोपर्सियस होता है आपका। जिंजर की अगर हम बात करें तो जिंजीबर्ग ओफिसिनेल होता है। ब्लैक पेपर जो होता है इसका पेपर तो आपका यही रहेगा, निग्रम हो जाएगा। लेमन का सिट्रस लेमन हो जाएगा। कुकुम्बर का होता है कुकुमिस सेटिवस होता है। मतलब इनको आपको नेम में ही अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम पोटैटो की बात करें तो सोलेनम ट्यूब्रोसम होता है पोटैटो का साइंटिफिक नेम। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिजेस जो होते हैं, उनमें पानी को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस होती है जिसके कारण पानी जो होता है वो ठंडा होता है, तो वो आपकी गैस प्रेजेंट होती है अमोनिया। अमोनिया गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में कूल करती है, ठंडा करती है पानी को। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। तो नवजात शिशु जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें 300 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं कि जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चाइल्ड जो होता है वो बड़ा होता है, तो उनकी बोन्स जो होती हैं वो मीट होने लगती हैं, मिलने लगती हैं, और कुछ बोन्स मिलके सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस कारण की वजह से जो अडल्ट होता है, चाइल्ड होता है अडल्ट, उसमें टोटल 206 हड्डियां 206 बोन्स होती हैं।
तो इसमें अगर आपसे अडल्ट का पूछा जाए तो 206 रहेगा, अगर न्यूली बॉर्न चाइल्ड का पूछा जाए तो 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaSO4.2H2O। अब यहाँ पे जो आप 2H2O देख रहे हैं, अगर यहीं पे आपको हाफ मिल जाता जो कि हमारा सी ऑप्शन रहेगा तो ये क्या हो जाता? तो ये होता है आपका CaSO4.12H2O को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। और जो जिप्सम होता है CaSO4 जो 2H2 होता है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो आपका फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के फॉर्मूला एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक बार देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करी जाए तो CaCl2O2 या फिर CaClO का होल ट्वाइस। पोटेशियम डाइक्रोमाइड की अगर हम बात करें तो K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला होता है। आयरन नाइट्रेट का होता है FeNO3 का होल थ्राइस। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम एसीटेट का C2H3NaO2, अमोनियम एसीटेट का C2H7NO2 और अगर नाइट्रिक एसिड का आपसे पूछा जाए तो HNO3। और हमने आपको पीछे ही क्वेश्चन कवर कराया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन का कंपाउंड जरूर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। डायलिसिस जो है एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये जो जिससे रिलेटेड होता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके रहते हैं। तो डायलिसिस जो होता है उसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी किडनी फेलियर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता होगा जिनकी दोनों किडनियां खराब होती हैं वो क्या कराते हैं? डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस होता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। तो जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता वो डायलिसिस के थ्रू अपना जो टाइम है उसको बिताते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डायलिसिस जो होता है ये किडनी फेलियर से आपका रिलेटेड होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकेडमी जो है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की एक जगह रहेगी, सिटी रहेगी। अगर कुछ डिफेंस से रिलेटेड और बात करी जाए इंस्टीट्यूट्स की, अकेडमी की, कॉलेजेस की, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी आपको मिलेगी पुणे में। आर्मी वॉर कॉलेज है मऊ में। कॉलेज जो है हमारा मटेरियल्स मैनेजमेंट का वो जबलपुर में लोकेटेड है। AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर है पंचमरी में। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज लोकेटेड है देहरादून में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में लोकेटेड है। आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स लोकेटेड है बेंगलुरु में। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आपको पुणे में लोकेटेड मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट रहेंगे, अकेडमी रहेंगी जो एग्जाम्स में देखने को मिल सकती हैं। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन भी कवर किया गया क्वेश्चन है हमारा। जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है वो आपका बिग बैंग थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। विच इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क का अग्रभाग कौन सा होता है? तो आप सबको पता होगा सेरिब्रम जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का। अगर ब्रेन के पार्ट्स की हम बात करें कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, वो किस चीज़ के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें कि फ्रंट पार्ट जो होता है वो हमने अभी सेरिब्रम कवर कर लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन का जो बैक पार्ट होता है हेड का, वो होता है आपका कौन सा? सेरिबेलम। जो हमारा ब्रेन का पार्ट रहेगा जो एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है स्पीच जो हम देते हैं, प्लानिंग से, रीजनिंग से, वो होता है फ्रंटल लोब। और जो हमारा ब्रेन का पार्ट जो मूवमेंट से रिलेटेड हेल्प करता है, परसेप्शन ऑफ स्टिमुली हो गया, ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है, वो होता है आपका पैरेटल लोब। जो हमारा विजुअल प्रोसेसिंग से रिलेटेड पार्ट होता है वो होता है एसिपिटल लोब। और जो हमारा परसेप्शन हो गया या फिर रिकॉग्निशन जो होती है मेमोरी का, वो आपका टेम्पोरल लोब होता है। जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का जो कि लोकेटेड होता है राइट अबव द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के अबव राइट साइड में प्रेजेंट होता है, वो आपका थैलेमस होता है। और थैलेमस में भी आपका दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस की बात करी जाए तो हमारा अगला ही पॉइंट रहेगा, स्मॉल और इसेंशियल पार्ट होता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे? थैलेमस के बिलो, थैलेमस के नीचे की साइड आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस।
जो बॉटम का पार्ट होता है हमारे ब्रेन को, जो कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मेन पार्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप सबको पता है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, जितने भी पार्ट्स हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। लेकिन जो पार्ट हमारा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता वो पार्ट रहेगा ब्रेन। ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, अभी तक साइंस के हिसाब से ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई यूज्ड, तो नेत्रदान में आंखों के किस भाग का उपयोग किया जाता है या फिर किस भाग को डोनेट किया जाता है, तो वो आपका कॉर्निया रहेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है, तो मलेरिया एक आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाएगी। ये चार होते हैं आपके, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई। चारों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनकी डिसीजेस पूछी जाती हैं, तो एक बार कवर करते हैं क्वेश्चन को। तो बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, वो आपकी हो जाएंगी टिटनस हो गया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिफ्थेरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी और सिफिलिस, ये सब आपकी बैक्टीरियल डिसीज हैं। अगर वायरस से होने वाली वायरल डिसीज की हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो, ये सब आपकी वायरल डिसीज हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जो हमारा क्वेश्चन भी है, मलेरिया हो जाएगी, लिशमनेसिया, अमोबेशिया, छगास, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ मेन बीमारियां रहेंगी, डिसीजेस रहेंगी। अगर फंगल डिसीज की हम बात करें, फंगई से होने वाली डिसीजेस की बात करें तो कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकरमाइकोसिस और एस्परगिलोसिस, ये सब आपकी फंगल डिसीज होती हैं, फंगई से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कवर कराया गया हमारा क्वेश्चन है जिसको हम इस्चेमिया के नाम से जानते हैं, इस बीमारी को। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय अर्थराइटिस, तो गठिया जो होता है जिसको इंग्लिश में अर्थराइटिस बोला जाता है, तो गठिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पे जो पार्ट है हमारा, डिसीज जो होती है वो किस पार्ट को अफेक्ट करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थराइटिस जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है। अगर कुछ और डिसीज की हम बात करें, जैसे अस्थमा जो बीमारी होती है, ये क्रोनिशियल जो मसल्स होती हैं उस पे इफेक्ट करती हैं, कैटरैक्ट आइज पे इफेक्ट करता है, डायबिटीज पैनक्रियाज पे, डिफ्थेरिया थ्रोट पे, और जो आपका इस्चेमा होता है ये स्किन पे, ग्लूकोमा आइज पे, गॉइटर थायराइड ग्लैंड पे, जॉइंटिस लीवर पे, मलेरिया स्प्लेन पे, मेनिंडियासिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये हमारी कुछ डिसीजेज हैं जो कि बॉडी के किस पार्ट पे इफेक्ट करती हैं, वो हमने कवर किया है। हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द अर्थ, तो सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अर्थ की अगर हम बात करें तो जो सूरज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है अर्थ से, कितने गुना यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और सारे ही ऑप्शन आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा है। तो कितना बड़ा होता है अर्थ से सूरज, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए 109 टाइम्स बड़ा होता है सन अर्थ से, यह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which is the innermost layer of the heart and it is the smooth thin lining to reduce friction of blood flow through the chambers। तो हमारा जो innermost layer होती है हार्ट की, जो कि एक स्मूथ थिन लाइनिंग होती है, किस लिए होती है, रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को ब्लड फ्लो के चैम्बर्स के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये आपकी इनरमोस्ट लेयर होती है हार्ट की, एक स्मूथ थिन लाइनिंग होती है जो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को ब्लड फ्लो के चैम्बर्स के थ्रू। रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, जो रिचर स्केल होता है इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। कितनी बार इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन 1913 एटॉमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड बाय हूम, तो 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी मोजिल के द्वारा इस डिस्कवरी को किया गया था 1913 में। अगर कुछ और डिस्कवरीज की बात करें तो जो पहला
एटॉमिक थ्योरी दी गई थी 1803 में, वो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। जो कैनल रेस थी उसको डिस्कवर किया गया 1886 में ई गोल्डस्टेन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया 1898 में जे थॉमसन के द्वारा। न्यूक्लियस को 1909 में डिस्कवर किया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन को 1931 में जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स को 1913 में नील बोर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। विच क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है? तो इसमें ऑप्शन ए पी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस, तो चेचक के नाम से जाना जाता है स्मॉल पॉक्स को हिंदी में। तो चेचक किस विषाणु के कारण होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस होता है जिसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है, जो कि एक वायरल डिसीज है, हमने पीछे ही कवर किया था। अब यहाँ पे कुछ वायरस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनको एक बार कवर करेंगे, उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो मम्स हो गया आपका, मिसिल कैनिन डिस्टेम्पर हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब आपकी मिक्सू वायरस से होती है। क्रूप, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस हो गया, ये आपका पैरामिक्सो वायरस से होती है। पोलियो या फिर पोलियो मेलिटिस जो होता है, ये आपका पोलियो वायरस से होता है। इन्फेक्शियस और एपिडेमिक हेपेटाइटिस हेपेटो वायरस से होता है। बैक्टीरियमिया, एंडोकार्डियटिज्म, न्यूमोनिया और सेप्टिसेमिया, ये आपका बैसिलस सबटिलिस के द्वारा होता है। विच गैस इज यूज फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन बी इथाइलिन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, कौन सा पौधा है जिसको हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो वो आपका आंवला रहेगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवला जो होता है इसको हर्बल इंडियन डॉक्टर बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी डिसीज हैं, काफ़ी सारी परेशानियों में जो आंवला होता है वो हमको मदद करता है, हमारी बॉडी को सही करने में काम करता है। द एलिमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, तो सुरक्षा माचिस के निर्माण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस आप सबको पता है यूज किया जाता है, एक एलिमेंट होता है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है आपका सेफ्टी मैचेस में। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, शरीर का कौन सा अंग है जो कि कभी आराम नहीं करता, हमेशा आपका चलता रहता है? तो वो कौन सा रहेगा? हार्ट हमारा एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता है। An ant can see the objects all around it due to the presence of, तो एक चींटी किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो आप सबको पता है कंपाउंड आईज होती हैं चींटियों की, आंट्स की, जिस कारण की वजह से वो अपने अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देख सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई इटाई डिसीज, तो इटाई इटाई जो रोग होता है ये किस कारण से होता है, किस चीज के कौन सा मेटल होता है इसकी वजह से ये होता है? तो कैडमियम जो होता है एक ऐसा मेटल होता है जो कि आपका कॉज रहेगा, कारण रहेगा इटाई इटाई डिसीज का। विच मेटल इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर, किस धातु को भविष्य की धातु भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए आपका। टाइटेनियम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडिया प्रेजेंट टाइम पे जो टाइटेनियम है उस पे भी आपका उस पे वर्क कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। बाकी काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि टाइटेनियम पे वर्क कर रही हैं, तो मेटल ऑफ फ्यूचर बोला जाता है टाइटेनियम को। द गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें स्मेल आती है सड़े हुए अंडे जैसी, यानी कि रोटन एग्स जैसी। व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट सराउंड द लंग्स, तो हमारा जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनको चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली का क्या नाम है? तो वो प्लूरा के नाम से जाने जाती है। प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है ये सराउंड करती है, घेरती है हमारे लंग्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक आपका रीजन रहेगा? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्करी, आर्सेनिक और कैडमियम, ये तीनों वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं। चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ, चॉकलेट किस कारण की वजह से एक आपका बैड होती है हेल्थ के लिए? तो वो होती है निकल की प्रेजेंट की वजह से।
ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो मनुष्य जो होते हैं गाय की तरह घास को किसी उपस्थिति के कारण पचा नहीं सकते। तो वो किसकी उपस्थिति होती है, किस चीज की प्रेजेंस होती है आपकी घासेज में, ग्रास में, तो वो आपका सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है ग्रास में, जिस वजह से जो ह्यूमंस हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्रास को। A man who does not know when to stop eating is suffering from, तो जो आदमी जिसको ये नहीं पता कि उसको खाने से कब रुकना है, तो खाना बंद करना है, तो उसको किस बीमारी, कौन सी ये बीमारी होती है जिससे वो सफर कर रहा है, तो उसको बुलीमिया बोला जाता है। If ship moves from fresh water into sea water it will, तो अगर जो जहाज होता है वो ताजे पानी से जो समुद्री का पानी होता है उसमें चला जाएगा, तो वो क्या होगा, हल्का सा एक लिटिल हाई राइज हो जाएगा उसमें शिप में। दी ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज ऑफ, तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो काला दिखता है किस कारण की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, जो कलर का रिफ्लेक्शन है वो नहीं होता है, जिस कारण की वजह से जो ब्लैक बोर्ड होता है वो काले कलर का दिखता है। वाटर पाइप्स बर्स्ट इन वाटर वाई, तो जो आपका सर्दियां होती हैं उसमें पानी की जो पाइप होती हैं वो फट जाती हैं, किस कारण की वजह से, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ठंडी जगह होती है जहां पे बर्फ पड़ती है वहां का ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। जो वाटर होता है पाइप में वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंड होता है, और जो एरिया है उस कारण की वजह से, एक्सटेंड होने की वजह से जो पाइप्स होती हैं वो आपकी फट जाती हैं। एन ऑर्गेनिज्म ईटिंग इट्स ओन स्पीशीज इज कॉल्ड, तो अपनी ही प्रजाति को खाने वाला जीव क्या कहलाता है, तो उसको कैनिबल बोला जाता है। When an ant bites us, they inject, तो अगर कोई चींटी हमें काटती है तो कौन सा अमल रहेगा या फिर कौन सा एसिड रहेगा जो कि वो छोड़ती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारा फॉर्मिक एसिड रहेगा। Which of the following can be used for biological control of mosquitoes, तो जो मच्छर होते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी गैम्ब्यूशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैम्ब्यूशिया होता है जिसको यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटोज को, यानी कि मच्छरों को। दी पार्ट ऑफ सिंचोना प्लांट विच यील्ड्स क्विनिन इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। और जो मलेरिया होता है उसमें ट्रीटमेंट में आपका क्विनिन जो होता है ये यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि क्विनिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, आपका उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो आपका सिंकोना जो पौधा होता है या सिंचोना जो पौधा होता है का वह भाग जो क्विनिन उत्पन्न करने का होता है उसको क्या बोला जाता है, कौन सा पार्ट है वो इस प्लांट का, तो वो हो जाएगा आपका बार्क। जो बार्क का पार्ट होता है, बार्क वाला पार्ट होता है सिंचोना प्लांट का, वो आपका यील्ड करता है क्विनिन को। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड ऑफ, तो विद्युत हीटर जो होता है उसका जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नाइक्रोम का वो आपका बना होता है। वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, तो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों, क्योंकि किस कारण की वजह से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। जो वूल होता है ये आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का, और ये क्या करता है, ये अलाउ नहीं करता हीट को हमारे बॉडी के बाहर फ्लो करने की वजह से, तो हीट का अंदर ही हमारी फ्लो रहती है, जो कपड़े होते हैं, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं उनके बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म रहती है, वार्म रहती है। क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, तो जो साफ रातें होती हैं बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है, किस कारण की वजह से, क्योंकि उसमें होता है रेडिएशन। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति में सबसे प्रबल शक्ति कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर फोर्स। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज हैपेंड इन द स्टेट ऑफ, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, पोखरन सबसे फेमस जगह रहती है इंडिया की जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, तो पोखरन कहां पे है, राजस्थान में। What is the liquid part of blood is called, रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। Which part of brain acts as gatekeeper, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। अभी हमने पीछे ही ब्रेन के सारे पार्ट्स को कवर किया था, वहीं से आपका एक आंसर रहेगा इसका, जिसमें थैलेमस आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों अभी हमने पीछे ही पढ़े थे। लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से आपका स्त्रावित होता है? तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है उससे रिलेटेड आपका रहता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी वजह से इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपसे पूछा जाता है हमारी बॉडी में कितने एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। जो हमारी किडनी होती हैं उनके अपर साइड आपको एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ब्लैक डेथ इज रिलेटेड विथ? ब्लैक डेथ का संबंध किससे है? तो ये आपका प्लाग जो होता है उससे रिलेटेड होता है ब्लैक डेथ। अ प्लांट विच हैज सीड्स बट नॉट फ्रूट एंड फ्लावर इज कॉल्ड? तो एक ऐसा प्लांट जिसमें सीड्स तो होती हैं लेकिन फ्रूट और फ्लावर नहीं होते, वो कैसा प्लांट होता है? तो वो आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे आज के सेट से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्स के लिए, जो पहले ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द लंग्स? तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली का क्या नाम है? अभी हमने पीछे ही कवर करा था। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो हमारा सेकंड टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, एन अंट कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ? तो एक चींटी जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आप लोगों को ई बुक बाय करनी हो आपके एग्जाम्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ई बुक्स, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ई बुक्स को बाय कर सकेंगे। धन्यवाद।